जिले भर में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश का दौर चल रहा है। बुधवार की सुबह से ही उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे व लगभग 2 बजे शुरू हुई बरसात का दौर शाम 4:30 बजे तक चला। 1 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश से निचले भूभाग जलमग्न हो गए तथा रतनगढ़ के उत्तरी बाजार गढ़ चौराहा के आसपास की दुकानों में बारिश का पानी घुस जाने से व्यापारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई दुकानों में पानी घुस जाने से व्यापारियों को माल का नुकसान उठाना पड़ा। बारिश की वजह से दुपहिया वाहन पानी में डूब गए तथा सड़क पर खड़ी कारों में भी पानी घुस गया। रतनगढ़ के अंदर आज बहुत ही अच्छी बारिश हुई है और मौसम भी बहुत खुशनुमा हो गया है, लेकिन अच्छी बारिश के साथ साथ में के अंदर व्यापारियों के अंदर बहुत बड़ी दहशत रहती है। उतरादा बाजार के अंदर 4 फुट पानी है, परमाणा ताल डूबा पड़ा है, रेलवे स्टेशन के ऊपर आवागमन एकदम बंद हो गया है। ये जो पानी निकासी का जो टेंडर है उसको विलम्ब होने की वजह से कि पानी निकासी के अंदर सफाई पूरी व्यवस्था नहीं होने की वजह से आज बहुत बड़ी परेशानी का व्यापारियों को सामना करना पड़ रहा है। युवा साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि पानी निकासी का जो टेंडर है वो जल्द से जल्द निकलवाए और आम आदमी को राहत प्रदान करें। धन्यवाद। जिला मुख्यालय स्थित मातोश्री कमला गोइनका टाउन हॉल में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष बनने पर रफीक मंडेलिया का कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से अभिनंदन किया गया। साथ ही कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष इंद्राज खीचड़ का भी अभिनंदन किया गया। पीसीसी उपाध्यक्ष मंडेलिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस देश को आजाद कराने वाली और आधुनिक भारत का निर्माण करने वाली पार्टी है, जिसने देश की आजादी से लेकर आज तक देश में अनेक संस्थानों का निर्माण किया है जो देश के विकास को प्रतिबिंबित करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदैव पूरे देश के लोगों को, हर जाति और धर्म के लोगों को साथ लेकर चलने वाली और विकास के मुद्दों के लिए काम करने वाली पार्टी है। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष खीचड़ ने कहा कि वे पार्टी द्वारा सौंपे गए विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। सभापति पायल सैनी ने चूरू शहर में करवाए गए विकास कार्यों की चर्चा की और कहा कि रफीक मंडेलिया के नेतृत्व में आगे भी विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। इस अवसर पर पूर्व सभापति गोविंद महनसरिया, पंचायत समिति प्रतिपक्ष नेता धर्मेंद्र बुडानिया, आदुराम न्योल आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। काम है आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, उनका काम है। आज तक मैं पूछना चाहता हूं कि 35 साल में यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने चूरू के विकास के लिए क्या किया, ये आप सबको पता है। वो आरोप लगाते रहेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो एक ही ठान ली है कि राजस्थान की पब्लिक, आम जन का कैसे भला हो, गरीब का कैसे भला हो, किसान का कैसा भला हो, वो मुझे करना है। वो इनके आरोप प्रत्यारोप को नहीं देखते। धन्यवाद। चूरू भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत व दीनदयाल सैनी के नेतृत्व में आज विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने गढ़ परिसर स्थित मातृ शिशु कल्याण केंद्र अस्पताल में पूर्व की भांति प्रसव सुविधा शुरू करवाने हेतु अस्पताल प्रशासन को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की गई है कि गढ़ स्थित यह जनाना अस्पताल शहर के मध्य में स्थित है और चूरू शहर के हर व्यक्ति के लिए सुविधाजनक है। पूर्व में इस अस्पताल का निर्माण इसी जरूरत को देखते हुए किया गया था और शहर के लोगों के लिए इस अस्पताल के होने से अनेक प्रकार की सुविधाएं थी, परंतु पिछले दिनों यहां एकमात्र डॉक्टर के सेवानिवृत्त होने के बाद यहां पर प्रसव की सुविधाओं को समाप्त कर दिया गया है, जिससे चूरू के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस संदर्भ में चूरू के अनेक गणमान्य लोगों ने एवं विभिन्न सामाजिक संस्थानों से जुड़े हुए लोगों ने बार बार ज्ञापन और धरना प्रदर्शन भी किया है। ज्ञापन के माध्यम से आज पुनः अस्पताल को प्रारंभ करने की मांग की जा रही है। हम आज सब भाजपा पार्टी कार्यकर्ता सब आज गढ़ परिसर में जो अस्पताल स्थित है उसके सुचारू रूप से चलाने के लिए और वहाँ स्टाफ की पूर्ति करने के लिए हम अधीक्षक महोदय से मिल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय ने हमें बिल्कुल आश्वासन दिया है कार्यात्मक की आगे कार्रवाई करके और ये चालू कराएंगे और हम आगे जो ऊपर जो अधिकारी है उनसे सलाह मशवरा करके जो पोस्ट करने के लिए वहाँ सब करेंगे और जल्दी इसको चालू कर देंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है। हम सब कार्यकर्ता आज इस मांग को लेकर पूरे जोर से उनके पास ज्ञापन देने आए। ऐसा कि मेरे पास में भारतीय जनता पार्टी का ज्ञापन प्राप्त हुआ है। उनकी एक ही मांग है कि अगर परिसर से पूर्व परसों शुरू हो जाए तो हमने पूर्व में भी इस हिसाब से डॉक्टर भी लगाए हैं और डॉक्टर में काम भी कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने विशिष्ट डॉक्टर भी लगा दिए हैं, व्यवस्था बनाती है। बाकी इनकी डिमांड है जो हम उच्च स्तरीय अधिकारियों को भेज देंगे। वहाँ से मैं जो विशिष्ट प्राप्त कर बता देंगे।
रतनगढ़ के मेगा हाईवे पर स्थित एक निजी होटल के सभागार में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया व महासचिव पूसाराम गोदारा का पालिका सदस्यों, शहर व देहात कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन किया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष तरुण चाकलान व देहात अध्यक्ष कालूराम मेघवाल की अध्यक्षता में आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए मंडेलिया ने कहा कि भाजपा में कांग्रेस से अधिक झगड़े हैं। केवल फर्क इतना है कि भाजपा के लोग ऐन वक्त पर एकजुट हो जाते हैं तथा कांग्रेस में कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है, जिसके चलते चूरू व रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार का हार का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनाव में कांग्रेस का प्रदेश संगठन चूरू व रतनगढ़ में कांग्रेस कैसे जीते इस पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आपसी मतभेदों में पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए। इस अवसर पर कांग्रेस नेता हंसराज पारीक, नानूराम मेघवाल, भानीराम मेघवाल आदि उपस्थित रहे। कांग्रेस पार्टी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे और हमारी जिम्मेदारी बड़ी ही ईमानदारी से निभाएंगे। कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस समय? कार्यकर्ताओं को हमने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए आज से ही काम पे लग जाओ। 4 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी है और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो 36 कौम को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी योजनाएं इस सरकार में जो काम किए हैं, शायद ही आज तक कोई सरकार में हुए हैं, उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट होगी। सहकारी बैंक कार्मिकों के 54 माह से लंबित 16वां वेतन समझौता लागू कराने की मांग को लेकर ऑल राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉइज यूनियन एवं ऑल राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन यूनिट चूरू द्वारा यूनियन के प्रांतीय महासचिव सूरज भान आमेरा द्वारा किए गए आह्वान पर संगठित होकर द चूरू सेंट्रल कोऑपरेटिव लिमिटेड बैंक के प्रधान कार्यालय के सामने आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय पुनिया एवं एम्प्लॉइज यूनियन अध्यक्ष संगीता राठौड़ ने बताया कि यूनिट द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध स्वरूप बैंक कार्य संपादित किया गया है। इस धरने प्रदर्शन के बाद भी 16वें वेतन समझौते को लागू करने की मांग नहीं मानी गई तो फिर 26 जुलाई को शीर्ष बैंक जयपुर पर राज्य की समस्त सहकारी बैंकों द्वारा सामूहिक रूप से धरना दिया जाएगा, जिससे सहकारी बैंकों के माध्यम से संपादित होने वाली राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। कर्मचारियों का 16वां समझौता 54 माह से लंबित है। सरकार से हम मांग ये करते हैं कि इस समझौते को यथाशीघ्र लागू किया जाए। हर 5 साल में जो समझौता होता है, 60 महीने में जो समझौता होता है, 54 महीने तक वो समझौता नहीं हो पाया है। यथाशीघ्र इस समझौते को लागू किया जाए। कर्मचारियों की अन्य मांगों में उनके सेवा शर्तों को सुगम बनाना और अन्य सुविधाओं के विस्तार हमारे ये इसमें मांग में शामिल है। जिले में कंप्यूटर साक्षरता नवाचार कार्यक्रम के तहत गांव कुसुम देसर में राजीविका के माध्यम से महिलाओं को दिए जा रहे कंप्यूटर प्रशिक्षण, ऑनलाइन क्लासेस व डिजिटल भुगतान आदि नवाचारों को देखने व निरीक्षण के लिए आज दिल्ली से IAS अंकेश कुमार व IAS रुपेश पाल के नेतृत्व में आई टीम ने चल रहे प्रशिक्षण की गतिविधियों का निरीक्षण किया तथा प्रशिक्षण ले रही महिलाओं से जानकारी ली। दल ने महिलाओं से वार्ता करते हुए उनको इस प्रशिक्षण से मिलने वाले फायदे के संबंध, योजना से उनके जीवन में हुए नवाचार एवं आने वाली समस्याओं के बारे में पूछा। टीम ने राजीविका सखी समूह से बनने वाले प्रोडक्ट को देखकर सराहना की। टीम का गांव में पहुंचने पर सरपंच अनीता कंवर ने स्वागत करते हुए कहा कि नवाचार ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को एक अलग दिशा दे रहा है। इस अवसर पर SDM डॉक्टर अभिलाषा, तहसीलदार बजरंगलाल, CBO भंवरलाल आदि उपस्थित रहे। गांव घांगू के भार्गव समाज मुक्ति धाम में ग्राम पंचायत की ओर से बनाए गए टिन शेड का लोकार्पण आज सरपंच विमला देवी दर्जी ने किया। इस दौरान सरपंच विमला देवी ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों के क्रियान्वयन के लिए आमजन का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। आमजन को अपने अधिकार के साथ साथ दायित्वों का भी ध्यान रखना चाहिए और सार्वजनिक संपत्ति के रख रखाव में अपना सकारात्मक योगदान देना चाहिए। वार्ड पंच निकिता भार्गव ने टिन शेड निर्माण के लिए ग्राम पंचायत का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी लोगों को साथ लेकर चलने वाला ही सच्चा जन प्रतिनिधि होता है। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता महावीर नेहरा, ग्राम सेवा सहकारी समिति के पूर्व अध्यक्ष परमेश्वर लाल दर्जी, चेतन भार्गव आदि उपस्थित रहे।
रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि ने राज्य विधानसभा में अपने सुझाव देते हुए कहा है कि राज्य में संगठित अपराध को रोकने के लिए कानून लाना जरूरी है, लेकिन पहले राज्य में लचर कानून व्यवस्था को ठीक करना बहुत जरूरी है। राज्य के बहुत से थानों में आमजन की प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पाती है। उन्होंने कहा कि पूर्व डीजीपी को प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए धरना देना पड़ता है। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। हर रोज प्रदेश में हत्या, डकैती, लूटपाट, गैंग रेप जैसे जघन्य अपराध खुलेआम हो रहे हैं और अपराधियों पर लगाम लगाने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। विधायक महर्षि ने पुलिस के पास आधुनिक हथियारों की कमी, गाड़ियों की कमी सहित कई संसाधनों की कमी को लेकर चिंता व्यक्त की। धन्यवाद सभापति महोदय। राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 पर मुझे बोलने का मौका दिया। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी सारी बातें कही हैं। संगठित अपराधों को रोकने के लिए निश्चित रूप से प्रभावी कानून होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या ये जितने कानून अब तक बने हुए हैं उन कानूनों से अपराध रुके हैं? अपराध रोकने के लिए सरकार की मंशा और मनः स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही जिसके अंदर सरकार की संलिप्तता, अधिकारियों की संलिप्तता के बारे में विस्तार से चर्चा की है। कानून तो बना हुआ है। इस राजस्थान के मुखिया अनेक बार कह चुके हैं कि हम एफआईआर, कोई भी व्यक्ति जाए उसकी एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन यह सदन गवाह है इस बात का कि राजस्थान के डीजीपी रहे हुए हरीश मीणा, जो इस सदन के सदस्य हैं, उनको एफआईआर दर्ज करवाने के लिए धरने पर बैठना पड़ा। यह कानून की स्थिति है। ये मदन दिलावर जी कोर्ट के आदेश के बावजूद भी एफआईआर दर्ज अंकित नहीं होगा, एफआईआर दर्ज नहीं करवा पा रहे हैं। और उल्टा, बैठिए मदन जी, उल्टा मोदी जी, अंकित नहीं होगा कुछ भी। माननीय सभापति महोदय, ये कथनी और करनी में अंतर साफ दिखाई दे रहा है। या तो डीजीपी पुलिस पूर्व रहे हैं, उनको कानून का ज्ञान नहीं था कि वो गलत एफआईआर दर्ज करा रहे थे, और यदि वो सही थे तो उनको धरने पर क्यों बैठना पड़ा? क्या सरकार के मुखिया जो बात कह रहे हैं उनकी कथनी और करनी में अंतर है? मेरी मंशा यह है कि कानून बने, लेकिन कानून को सही तरीके से लागू करने के लिए किस तरह की मशक्कत करनी पड़ती है, यह हम सब लोगों के सामने है। ये सदन में हम सब लोग क्यों आए हैं? कानून बनाने के लिए आए हैं, और कानून जनहित के लिए बनने भी चाहिए। कानून की स्थिति के बारे में मुख्यमंत्री जी के सलाहकार सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत विस्तार से बातें कही। मुख्यमंत्री के सलाहकार ये बात कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था इस स्टेट के अंदर खत्म हो गई है। ये मुख्यमंत्री के सलाहकार मुख्यमंत्री जी को सलाह नहीं दे रहे, ये इस सदन के अंदर कह रहे हैं, गंभीर आरोप सरकार के ऊपर लगाए हैं। तो या तो वो सलाहकार जी अन्यथा बोल रहे हैं, और नहीं तो सलाहकार जी की बातों के ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अब पुलिस के पास में क्या संसाधन है? कोई कानून बनाओ, कानून को लागू करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। पुलिस के पास में पर्याप्त नफरी नहीं है, यह हम सब लोग जानते हैं। पुलिस के पास में आधुनिक हथियार नहीं है, यह सर्वविदित है। पुलिस के पास में अपराधियों से मुकाबला करने के लिए गाड़ियां नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी के प्रतिनिधि महोदय, मंत्री महोदय बैठे हैं, शांति धारीवाल जी। पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़, रतनगढ़ से आने वाले विधायक अविनेश महर्षि और बाकर जी, लाडनू के विधायक, गैंगस्टरों द्वारा धमकियां दी गई। एक के बाद में एक 3 बार धमकी दी गई। पुलिस ने व्यवस्था की, प्रोटेक्शन दिया, एक एस्कॉर्ट गाड़ी भी लगाई कि इलाके के अंदर कहीं जाओ तो एस्कॉर्ट गाड़ी जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं संरक्षण चाहता हूं। कि वो गाड़ी
चूरू के दृष्टि क्लब की अध्यक्ष मीना भावसिंका की ओर से व सभी सदस्यों के सौजन्य से मंगलवार को हनुमानगढ़ी गौशाला में गौ माता को सब्जी व फल खिलाए गए। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष सुशीला सर्राफ, मंजू सोनी, रेखा सोनी, पूजा सोनी, शालू बनीरोत व रेखा बजाज ने सहयोग प्रदान किया। आज दृष्टि क्लब हनुमानगढ़ी गौशाला में सभी क्लब मेंबर के संयोजन से सब्जी व फल वितरण करने का कार्यक्रम रखा गया है और हमारे क्लब में सामूहिक रूप से ये कार्यक्रम किया जा रहा है और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं मीना भावसिंका जो हमारे क्लब की अध्यक्ष है और कोषाध्यक्ष सुशीला सराफ है और सालू बनीरोत, मंजू सोनी, रेखा सोनी, अंजू सोनी और अंजू शर्मा और पूजा सोनी। रतनगढ़ तहसील के गांव नौसरिया की राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत स्कूल में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत आज विद्यार्थियों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया गया। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा व बीसीएमओ डॉक्टर मनीष तिवारी के निर्देशानुसार राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम द्वारा स्कूल में अध्ययन विद्यार्थियों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया गया। आरबीएस की टीम प्रभारी डॉक्टर सुरेश कुमार व फार्मासिस्ट हरिशंकर द्वारा एनीमिया, आंखों के रोग, हृदय रोग, चर्म रोग एवं दंत रोग सहित कई प्रकार के बाल रोगों की जांच कर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर संस्था प्रधान पंकज पीपलवा, दिनेश भोजक, आनंद जाट आदि उपस्थित रहे। आज राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संस्कृत नौसरिया में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस परीक्षण में बच्चों की जन्मजात बीमारियां और उनके खून की कमी व हृदय रोग, दंत रोग, स्किन रोग आदि बीमारियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है और इस परीक्षण में 2 बच्चों को हमने आगे उन संस्थान के लिए रेफर किया गया है। रतनगढ़ में ट्रेन की चपेट में आने से आज एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद चालक ने ट्रेन मौके पर रोक दी तथा गार्ड की सूचना पर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। मामला सिविल पुलिस का होने के कारण सिविल पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मामले के अनुसार रेवाड़ी से चलकर बीकानेर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन के आगे सुबह 11 बजे सुजानगढ़ पुलिया के पास एक युवक चपेट में आ गया। पुलिस ने मृतक के पास मिले मोबाइल से लास्ट नंबरों पर कॉल की तो मृतक की शिनाख्त बीकानेर जिले के गांव उदासर निवासी 35 वर्षीय रमेश पुत्र मांगीलाल बंजारा के रूप में हुई। घटना को लेकर मृतक के भाई सुभाष ने रिपोर्ट दी कि वह अपनी बहन के पास सीकर गया हुआ था। वापस आते समय ट्रेन की चपेट में आ गया जिससे उसकी मौत हो गई।